हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, सराव परीक्षा क्रमांक 2 विषय गणित भाग 2 ये पेपर अभी प्रीलियम 2 2026 में हुआ है। पेपर बच्चों रियल वाला पेपर है, 100% रियल पेपर है जो अभी 2026 में ही हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी इसमें लिखा नहीं है 2026 करके, लेकिन बच्चों सच बता रही हूँ अभी का पेपर है, 2026 में हुआ है। तो प्रीलियम 2 का पेपर है ये। तो यहाँ पे बच्चों अभी ये महाराष्ट्र बोर्ड का तो पेपर है यहाँ पे, क्योंकि अभी बच्चों के प्रीलियम्स 1 प्रीलियम 2 कोई बच्चों के प्रीलियम 3 भी हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने पेपर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है मैथ्स 1 का। तो अभी इस वीडियो में मैं मैथ्स 2 का पेपर बताऊंगी आपको। तो बच्चों चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है 17 तारीख से। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अब पेपर को जो है वो शुरू करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी अचूक उत्तराचा योग्य पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। सिर्फ ऑप्शन डालेंगे तो भी, ऑप्शन लिख के उसका आगे आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये 4 मार्क्स के लिए हैं, 4 MCQs हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, जो मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड की हुई है उसमें बताया था कि ज़्यादातर MCQs पहले और दूसरे चैप्टर से ही होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये सारे क्वेश्चन पहले दूसरे चैप्टर से ही है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको पहला दूसरा चैप्टर MCQs के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स के लिए है पहला और तीसरा चैप्टर। तो इसको आपको करना है, मैंने बताया था। उसके बाद देखो बच्चों खालील उपप्रश्न सोडवा। तो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए है, 4 क्वेश्चंस हैं। तो चारों क्वेश्चन आपको कंपल्सरी हैं, ये चारों आपको सॉल्व करना। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन 2 बाह्य स्पर्शी वर्तुळांच्या त्रिज्या, ऐसा वाला क्वेश्चन कंपल्सरी एक एग्जाम में रहता है। अगर आप बोर्ड में भी देखोगे तो होगा ही ये वाला पेपर में क्वेश्चन। एक तो बाह्य स्पर्शी या फिर मतलब बाहर से टच करते हैं वो 2 सर्कल, या फिर अंदर से टच करते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। और ये वाला पहला वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी आपको। तो ये यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 में 4 के 4 आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अगर हम देखेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि खालील कृति पूर्ण करून पुन्हा लिहा। तो यहाँ पे ये पूरे बॉक्सेस आपको भरने होते हैं सीधे से, और ये सभी आपको लिखना होता है पेपर में। तो यहाँ पे ये देखो सिंपल है बच्चों, AD यहाँ पे लिखा तो उसके नीचे आएगा DB, और फिर यहाँ पे हमने AE लिखा तो उसके नीचे यहाँ पे आएगा CE, यानी कि प्रमाणाची मूलभूत प्रमेय, यानी कि ये थ्योरम पहले चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है, 6 है, और फिर यहाँ पे DB की 9 है। AE और ये हमें मालूम नहीं है, AE की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई इसीलिए नहीं भरा। और फिर EC की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे आपको 7.5 भरना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 × 7.5 अपॉन 9 आएगा। फिर सब फाइनल अगर हम आंसर निकालेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर देखो यहाँ पे, और मैंने बताया था क्वेश्चन बैंक देते समय भी कि 2 मार्क्स के अंदर सर्कल इस चैप्टर पे एक्टिविटी कंपलसरी होती है, और 3 मार्क्स में भी उसके 3 मार्क्स के अंदर और 4 मार्क्स के अंदर उसके थ्योरम यानी कि प्रमेय जिसको बोलते हैं मराठी में वो होते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये जो आया है ये सर्कल से ही आया, मतलब वर्तुल, ये जो चैप्टर है आपका उसी से आया हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 7 का है। तो कोई 2 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। उसके बाद देखो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2B खालील उपप्रश्न सोडवा कोणतेही 4। तो यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ये पहले चैप्टर का ही है बच्चों। फिर ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी जो है पहले चैप्टर का ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ अभी आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 2.7 सेमी त्रिज्याचे वर्तुळ काढा, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप की मैं प्रैक्टिस करा के लेने वाली हूँ सभी क्वेश्चंस आपके पास से। और देखो ये वाला चैप्टर आपको नहीं आएगा, स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आप इस चैप्टर को छोड़ देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे खालील
कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा कोणतीही एक। तो यहाँ पे 3 मार्क के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पाइथागोरस के प्रमेय, पाइथागोरस जो आपका सेकेंड चैप्टर है वहाँ से आया है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो इसको देखो यहाँ पे ये वाला। फिर अगर हम ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपका चैप्टर नंबर 6 उसमें से आया है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो और के क्वेश्चंस में आप इसको छोड़ सकते हैं। 7 चैप्टर में से अगर आप 5 चैप्टर भी परफेक्ट कर लोगे तो 6 चैप्टर कर लो, क्योंकि उतना बाकी के चैप्टर उतने टफ नहीं हैं। तो ये देखो ये पहले एक्टिविटी तो आपको करनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे अभी लास्ट पेज एक ही बाकी है, बताती हूँ अभी वो भी। तो बच्चों देखो यहाँ पे खालील उपप्रश्न सोडवा कोणतेही 2। तो यहाँ पे ये 6 मार्क्स के लिए है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। और इसके अंदर देखो यहाँ पे एक प्रमेय होता है यानी कि थ्योरम। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक देते समय भी बताया था कि सर्कल जो चैप्टर है यानी कि वर्तुल जो चैप्टर है उसमें से एक थ्योरम कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए होता है। और देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ये आया हुआ है यहाँ पे। तो उसमें कि मैं इंपॉर्टेंट 5 थ्योरम्स बताने वाली हूँ पार्ट 2 के। तो 5 थ्योरम आपको करने यानी कि प्रमेय 5 मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, वो आपको करना है। फिर देखो ये पहला वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये वाला और ये वाला करो। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 के 4 से 5 क्वेश्चंस हैं बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, वही क्वेश्चंस आपको करने हैं चैप्टर नंबर 6 के, बाकी कुछ करने की उसमें से ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 6 का ही आया है। फिर दूसरा वाला देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन बैंक देते समय ये भी बताया था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है और 4 मार्क्स के लिए रहता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आया है वो वाला क्वेश्चन भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 में 4.1 4.2 दो ही एक्सरसाइज हैं। अगर आप 2 ही एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपके 7 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि उसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 2 ही 4.1 और 4.2 कर लोगे तो 7 मार्क्स आपको मैथ्स 2 में वो ईजिली मिल गए। और जितने मैं थ्योरम यानी कि प्रमेय बताने वाली हूँ वो अगर कर लोगे आप तो उसके 7 मार्क्स आपको इजीली मिल गए, यानी कि यहीं आपके 14 मार्क्स हो गए। फिर एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सोचो अगर आप 2 ही चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर करोगे और जितने मैं बताती हूँ उतने थ्योरम यानी कि प्रमेय कर लोगे तो आप इजीली 15 के ऊपर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर मैं जो टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ हर चैप्टर की वो आप करोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 35 के ऊपर ही जाने वाले हो बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब लास्ट एक क्वेश्चन हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 5 खालील उपप्रश्न सोडवा कोणतेही एक। तो यहाँ पे 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो ये भी सर्कल चैप्टर से ही आया है। तो हॉट्स क्वेश्चंस की जो है वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो मैं जितने आपको देने वाली हूँ उतना ही करना है। तो अभी के प्रीलिम्स के लिए इतना करके जाओ, फिर नेक्स्ट जो है वो हम बोर्ड की तैयारी में करा के लूँगी। अभी टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जल्दी से कमेंट में बताओ।